राजा विक्रमादित्य अपने प्रतिज्ञा अनुसार श्मशान में गए और पेड़ से उल्टे लटके हुए बेताल को उतार अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने मुस्कराते हुए कहा, राजन, तुम फिर मुझे उठा ले चले हो, पर मार्ग लंबा है। यदि तुमसे बिना बोले रहना न हो पाए तो मैं फिर लौट जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यदि तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं फिर से अपने वृक्ष पर जा बैठूंगा। विक्रम मौन रहे और बेताल ने कथा आरंभ की। कथा 3 राजकुमार और अनोखा वरदान। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के निकट अभयपुर नामक नगर था। वहां का राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय था। उसके 3 पुत्र थे। एक राजकुमार उदय, जो बल और साहस में अद्वितीय था। 2 राजकुमार सौमित्र, जो ज्ञान और शास्त्रों में पारंगत था। 3 राजकुमार वसुंधर, जो करुणा और दया का सागर था। तीनों राजकुमार एक ही राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह करना चाहते थे। चंद्रप्रभा स्वयं गुणवान और बुद्धिमती थी, परंतु यह निर्णय करना कठिन था कि कौन सा राजकुमार उसका पति बने। राजा ने कहा, जिसे ईश्वर की परीक्षा श्रेष्ठ सिद्ध करेगी वही राजकुमारी का वर होगा। अद्भुत परीक्षा। कुछ दिनों बाद नगर पर भीषण संकट आया। पास के राज्य का एक असुर जादूगर मंत्रदत्त ने अभयपुर पर आक्रमण कर दिया। उसने नगर पर जादू कर दिया, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूख गईं और अंधकार छा गया। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, यदि तुम इस संकट का समाधान कर लाओगे तो चंद्रप्रभा उसी को वरण करेगी। तीनों राजकुमार की यात्रा। 1 उदय अपने बल पर निकला। उसने असुर की सेना को युद्ध में हरा दिया, लेकिन असुर स्वयं मायावी था। 2 सौमित्र ने शास्त्र और मंत्रों से उसकी माया को तोड़ा और नगर को अंधकार से मुक्त किया। 3 वसुंधर ने देखा कि असुर का हृदय पीड़ा से भरा है। असुर ने बताया कि उसका राज्य सूखा पड़ा था और उसके लोग भूख से मर रहे थे, इसलिए वह क्रोधित होकर हमला करने आया। वसुंधर ने अपनी करुणा से उसे समझाया और नगर से अनाज और जल उसकी प्रजा के लिए भेजा। असुर का क्रोध शांत हो गया और उसने संधि कर ली। प्रश्न। जब सब नगर लौटे तो चंद्रप्रभा ने पिता से कहा, अब बताइए किसे अपना वर चुनूं? जिसने बल से शत्रु को हराया, जिसने विद्या से माया को तोड़ा, या जिसने करुणा से शत्रु का हृदय बदल दिया? राजा असमंजस में पड़ गए। बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, तुम न्यायप्रिय हो। बताओ, उन तीनों राजकुमारों में कौन चंद्रप्रभा का पति बनने योग्य है? यदि तुम जानते हुए मौन रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बोले, बल आवश्यक है, पर केवल बल से समस्या स्थायी रूप से नहीं मिटती। विद्या आवश्यक है, पर विद्या का उद्देश्य भी कल्याण होना चाहिए। परंतु जो करुणा और दया से शत्रु के हृदय को बदल दे, वही सच्चा विजेता है। वसुंधर ने न केवल नगर को संकट से बचाया, बल्कि शत्रु को मित्र बना लिया। आथ चंद्रप्रभा का पति वही होना चाहिए। बेताल की हंसी। बेताल ठहाका मारकर बोला, राजन, तुमने सत्य कहा। करुणा ही मनुष्य को देवत्व के निकट लाती है। परंतु तुमने मुंह खोला और वचन दिए, अब मैं फिर लौटता हूं। इतना कहकर बेताल हंसते हंसते हवा में विलीन होकर अपने वृक्ष पर जा लटका। विक्रम को फिर उसे उतार कर ले जाना पड़ा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।